समय इच्छा जागृत हुई, कुंडी को खटखटाया तो सर कहने लगा आधी रात के समय और तुम हमारे यहाँ पर क्यों आई? जवाब दिया आई क्या, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। देखिए नारी के आज देखिए प्रेम किस तरीका से कर रही है। पति तो सारे दिन फैक्ट्री में कार्य करता है बच्चों की खातिर, लेकिन ये करकसा नारी आज तो सार के पास पहुंची तो सार कहने लगा तुमने तो हमारे मन की बात छीन ली, ऐसा करो हम तुम दोनों रंगलीलियां मनाएंगे। आधी रात के समय दोनों ने पूरी रात रंगरेलियां मनाई। सवेरा हुआ, अब यूं ही एक दूसरे से मिलने लगे। दोस्तों नौबत यहां तक आ गई, एक साजिश रची है तो सार ने, क्योंकि ऐसे तो कार्य हो नहीं सकता है, अब तुम अपने पति की हत्या कर दो। अच्छा ऐसा करो, दो गुंडे बुलवाए, सोनू और मोनू को बुलवाया और क्या किया, अरे रचो कपट को जाल तो सार ने तो एक गुंडा बुलवाए। सोनू भैया तुम हमारी गाड़ी ले जाओ। सुनो अरे बात मेरी सोनू सुन लियो, अरे लाभो कारी उठाई अतुल को जान से मार दियो। भैया लाभो कारी निकारा अतुल को जान से मार दियो। इसका एक्सीडेंट कर देना। अरे के गुंडा आगे को दाए, अरे घूमत घूमत सुनी लवरिया रोड पे आए। अरे घूमत घूमत तो लगा जब रोड पे आए।
इस समय कार से एक्सीडेंट किया है। अतुल है रोड के किनारे गिर पड़ता है, तड़पने लगा। जैसे ही फैक्ट्री के मजदूरों ने देखा, उठा करके एम्बुलेंस में रखा, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। हुआ ऐसा, प्रभु की लीला अपरंपार है। अतुल वहां पर बच जाता है और जैसे ही खबर लला दामिनी को लगी, जवाब दिया, सोनू मोनू तुमने क्या किया? अरे तुम हमारे पति को मौत के घाट नहीं उतार पाए, अब क्या करें? तब तक तो सार आ जाता है, कहने लगा क्या करें? अरे मैंने तो टक्कर मरवा दी थी, लेकिन कैसे अतुल बच गया? अब दामिनी कहने लगी एक उपाय और है, सांप मरे न लाठी टूटे, अपनों कार्य हो जाए और न कछु कोई जान पाए। सुनो, तो दामिनी अतुल को समझाने लगी। आज तो सार से कहने लगी दामिनी, सुनो, और क्या बोली? अरे हाथ जोड़ के दामिनी ने और तो सार से गिरा सुनाई। दोस्तों, दामिनी कहने लगी ऐसा करो, सर्फ मंगवाओ। कौन सा सर्फ? लला कोई लिया गड़े तो रहे, कौमन करे, जाकी नस नस में विष भरो रहे। सर्फ ले आओ, जब पिया मेरे आएंगे महलों में तो मैं भोजन में नशा मिला दूंगी। अच्छा देखिए, नारी अपने पति को छोड़ रही है, 2 बच्चों की औरत, एक मां जिसको तरस नहीं आई। आज शाम का वक्त है, 2 सर्फ मंगवाए और इधर क्या हुआ, उधर से अतुल आया फैक्ट्री से। जैसे ही पिया को देखा तो क्या हुआ, अरे शाम होन के वक्त पे अरे मेरे भैया सोई लौटो महल मांझार जी।
अतुल लौट करके ज्यों ही महलों में आया, दामिनी ने गोदी बैठ गई, गोदी लला। कहने लगी प्रिया, बड़ा देर से तुम आए हो, ऐसा करो भोजन तैयार है और तुम भोजन पान कर लो। अतुल कहने लगा कोई बात नहीं गौरी, मैं भोजन तो बस पाऊंगा, सारे दिन फैक्ट्री में कार्य करता हूं। हुआ ऐसा, अतुल को भोजन परोस दिए तो लला हुआ क्या, कि भोजन में नशा मिला है, बेटा ने जी भर खाओ है। अरे खावत ही बेटा को भैया नशा तो रत चढ़े आओ है। रात के समय जिस समय भोजन पान किए हैं, नशा में अतुल हो जाता है, तो कम्बल के अंदर वो इस सर्प छोड़ दिया लला कक्कू। और जैसे ही सर्प को छोड़ा, सर्प ने अतुल को डस लिया। उसी समय अतुल की मृत्यु हो जाती है। सवेरा ज्यों ही हुआ, लला अब नारी अपनी चाल चलने लगी। जैसे ही सवेरा हुआ तो आंखों में अश्रु धारा लेकर के दामिनी कहने लगी, मेरे पिया कहां चले गए, कहां चले गए। क्या बोली, अरे लकी सी बन गई नार की, छूट गई थी बबकारी। रोने लगी, अरे लकी सी बन गई थी
आज अतुल नारी के चक्कर में फंस करके अपनी जिंदगी दे बैठा है। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे ही पुलिस को जब खबर लगी, सूचना मिली, मोबाइल से कॉल डिटेल निकाली गई जिसमें अतुल को जो मारा था तुषार और दामिनी ने, दोनों फंस जाते हैं और दोनों की जिंदगी खराब हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है लाला, नारी के चक्कर में कोई ना फंसे। नारी बहुत बुरी बीमारी है अतुल, और कहानी यहीं तक थी। तो आइए मेरा नारियों के बारे में क्या कहना है लाला। कभी भी पराई स्त्री से कोई ने मत लगाए। लिखा है क्यों के पर नारी फेविकोल, हरिओम, पर नारी फेविकोल कलेजे को चिपकावे, पर नारी फेविकोल। और ये जो रिकॉर्डिंग आ रही है सुनील स्टूडियो नंगला जलाल से ग्राम, जो हमारे रिकॉर्डिंग करता सुनील भैया जी ढोलक पर संगति कर रहे हैं जफर भाई जयपुर से, और चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई सुभाष यादव जी ग्राम पहाड़पुर से, जो हमारे